हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज हम लोग आइडियल को आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है। ठीक है, देयर आफ्टर हम लोग मैक्सिमल प्राइम आइडियल भी देखने वाले हैं। तो देखो, अगर आप आइडियल को समझते हैं ना तो इनके टाइप्स भी आपको काफ़ी इजीली समझ में आएंगे और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इसको समझना है अच्छे से। ठीक है, अब बिल्कुल मोहब्बत से समझ में आएगा, आप इसको लास्ट तक देखिए, इसके रिजल्ट्स वगैरह भी डिस्कस करेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ओके, तो अब देखिए प्रिंसिपल आइडियल होता क्या है। तो सिंपली अगर हमारे पास में कोई आइडियल है, ठीक है, रिंग का कोई आइडियल है और वो आइडियल के किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आइडियल बोलेंगे। बहुत सिंपल सा चीज़ है। जिस तरीके से साइक्लिक ग्रुप में होता था ना कि वो अपने किसी एक एलिमेंट से जनरेट होता था, ठीक है, इसी तरीके से प्रिंसिपल आइडियल होता है कि ये अपने किसी एक एलिमेंट से क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो स्टार्ट करेंगे आइडियल से, चूँकि आइडियल होना चाहिए तभी तो वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। ठीक है, तो मान लो मेरे पास में कोई आइडियल आई है, ठीक है, इसका रिंग आर का। अब यहाँ पे जो रिंग है ना वो होना चाहिए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी CRU। ओके, शॉर्ट में लिखेंगे। तो मान लो मेरे पास में आर का कोई आइडियल आई है, तो इस आइडियल को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। कब? अगर ये जनरेट हो जाता है किसी सिंगल एलिमेंट ऑफ द आइडियल से ए से। मान लो आई का कोई एलिमेंट ए है और इससे पूरा मेरा आइडियल आई जनरेट हो जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस आइडियल आई को बोलेंगे प्रिंसिपल आइडियल। और उस केस में इसको डिनोट किया जाएगा कैसे, सिंपली ऐसे डिनोट करेंगे या तो ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, अब चूंकि ए जो है जनरेट कर रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, इस जो हमारा प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाई ए का मतलब क्या होगा, सिंपली आर इंटू ए वेयर आर इज़ फ्रॉम रिंग। मतलब आप रिंग का एलिमेंट मल्टीप्लाई करते जाइए ए के साथ में, आपको आइडियल का सारा एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे केस में ये प्रिंसिपल आइडियल होगा। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे एग्जांपल की बात करता हूँ। ठीक है, हम लोग जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर जेड अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ठीक है जी, ये क्या होता है, ये आपका कम्यूटेटिव रिंग है, इस कम्यूटेटिव रिंग है विथ यूनिटी, इस CRU। ठीक है, अच्छा, एंड और आप आइडियल्स पढ़ चुके हो सेट ऑफ इंटीजर में कैसे आइडियल होते हैं। ठीक है, तो आइडियल्स इन सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, ये जो हमारा रिंग है सेट ऑफ इंटीजर का, इसमें किस तरह का आइडियल होता है, तो इसमें देखो इस तरह का आइडियल होता है। ठीक है, NZ फॉर्म का, ये हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, जहाँ पे आप इन कोई भी इंटीजर रखेंगे तो आपको एक आइडियल मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जितना भी आइडियल आपको मिलता है ना सेट ऑफ इंटीजर के केस में, ये सारा आपका क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा। ठीक है, ऑल दीज आर क्या, प्रिंसिपल आइडियल्स, प्रिंसिपल आइडियल्स। ये हम लोग बिल्कुल मोहब्बत से प्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, कंसिडर कीजिए, आप कंसिडर कीजिए क्या, 2Z। ठीक है, अगर मैं n का वैल्यू 2 लेता हूँ तो ये 2Z मिलेगा। तो 2Z में कैसे एलिमेंट होंगे, तो ये एक्चुअली इवन इंटीजर है, ये आपका होगा 0 प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6, इस तरह के इसमें एलिमेंट होंगे। ओके, और चूँकि ये इवन इंटीजर है तो इसको आप मोहब्बत से ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज ऑफ द फॉर्म 2n वेयर n इज़ फ्रॉम इंटीजर। ठीक है, ओके, तो अब आप देखो कि 2 इंटू n के फॉर्म का है और n आपका रिंग से लिया जा रहा है, यानी ये सिंपली इस फॉर्म का है आप देखेंगे तो। ठीक है, जैसे r इंटू ए था तो यहाँ पे 2 इंटू एन है और n आपका इंटीजर से है, यानी ये सिंपली क्या हो रहा है, ये सिंपली पूरा जो है ये आपका 2 से जनरेट हो रहा है। ऐसा आप कह सकते हो कि दिस इज जनरेटेड बाई 2। ओके, जाहिर सी बात है, हम लोग यहाँ पे 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 मिलेगा, 2 इंटू 1 करेंगे 2 मिलेगा, 2 इंटू -1 करेंगे -2 मिलेगा। तो ये पूरा जो है आपका क्या हो रहा है, 2 से जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली आप कह सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं 3Z लेता हूँ, ठीक है, तो 3Z किससे जनरेट होगा, तो ये आपका 3 से जनरेट होगा। ठीक है, अच्छा, 4Z किससे जनरेट होगा, तो 4Z आपका 4 से जनरेट होगा। ओके, इस तरीके से आपको जितना भी यहाँ पे NZ है ना, सब आपको किसी न किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो जो प्रिंसिपल आइडियल्स है वो क्या हो जाएगा जी। ठीक है, तो ऑल प्रिंसिपल आइडियल्स इन Z सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, में कौन कौन से प्रिंसिपल आइडियल होंगे, तो आप शॉर्ट में तो देख ही रहे हो कि ये NZ फॉर्म का होगा। ठीक है, लेकिन तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप ट्रिवियल लिखिए, ट्रिवियल लिखेंगे तो आप 0 लिखेंगे। ठीक है, 0 और Z ये दोनों आपका क्या होता है, ये दोनों आपका इम्प्रॉपर आइडियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर आइडियल बोलते हैं इसको। ठीक है, या तो हम लोग इसको ट्रिवियल आइडियल भी बोलते हैं, ट्रिवियल आइडियल्स। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आइडियल की बात हो रही है तो आपका ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल होगा, ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल्स। ओके, ठीक है, इसके अलावा कौन कौन होगा, तो इसके अलावा आप देखोगे तो अब यहाँ पे जैसे हम लोग NZ फॉर्म का देख रहे हैं तो आपका यहाँ पे 2Z भी होगा। ठीक है, आपका 3Z भी होगा
आपका 4Z भी होगा, ठीक है, आपका 5, इस तरीके से आप देखोगे तो अच्छा। अगर आप निगेटिव वाला को लोगे ना तो निगेटिव वाला भी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप निगेटिव वैल्यू भी रखते हैं जैसे 2Z और -2Z तो एक ही होगा, क्योंकि Z और -Z क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपका ये 0 है तो ये 0 जो है ना वो सिंगल जो है आपका जो हमारा ट्रिवियली जो 0 आइडियल है, ठीक है, तो वो 0 से जनरेट होता है, ठीक है। 0 से जनरेट होगा तो आपको सिंपली जो है वो आपको 0 ही देगा। ओके, बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से अगर आप 1 से जनरेट करोगे ना तो 1 से करो या आप -1 से करो, ठीक है, इन दोनों से जो आप जनरेट करेंगे तो आपको क्या देगा, आपको पूरा Z देगा। क्या देगा ये आपको Z देगा। ये सब आपको समझ के रखना है, ठीक है, आपको ये Z देगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप 2 से जनरेट करो या आप -2 से जनरेट करो, एक ही बात है, ठीक है। ये आपको क्या देगा, ये आपको 2Z देगा, ठीक है। 3 से जनरेट करो या आप -3 से जनरेट करो, आपको ये क्या देगा, 3Z देगा, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर में तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों वैल्यू होते हैं ना, ठीक है। तो अगर मैं -2 से करता हूँ, सपोज करो मैं -2 से करता हूँ, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हो गया कि आप लिखेंगे -2 × n, ठीक है, जहाँ पे n क्या होगा, आपका सेट ऑफ इंटीजर होगा। अब आप जो है जब निगेटिव वैल्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। और जब आप 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा, और जब आप पॉजिटिव n रखेंगे तो आपको निगेटिव मिलेगा, यानी आपको सारा ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर आपको 2Z मिलने वाला है। बात फॉलो कर रहे हो। तो -2 या 2 एक ही जो है 2Z को ही जनरेट करेंगे, 1 - 1 Z को जनरेट करेंगे, 3 - 3 3Z को जनरेट करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्रिवियल लिखना, जो इम्प्रॉपर प्रिंसिपल आइडियल है वो 0 और Z है, बाकी आपको सारा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल आइडियल्स है वो क्या है, ठीक है। देयरफॉर यहाँ पे जो प्रिंसिपल आइडियल्स है, प्रिंसिपल आइडियल्स, ठीक है, आइडियल्स इन सेट ऑफ इंटीजर Z, वो क्या होगा, तो एक तो आपका 0 से जनरेट हो रहा होगा, ठीक है, फिर आपका 1 से जनरेट हो रहा होगा, 2 से जनरेट हो रहा होगा, 3 से जनरेट, इस तरीके से आपको सारा ही एलिमेंट से जनरेट होगा, ठीक है। और इटसेल्फ आपको जो सेट ऑफ इंटीजर है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, 1 से तो जनरेट होने वाला Z आ ही गया, तो आपको Z लिखने का अलग से जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 से जो जनरेट होता है वो क्या होता है, वो Z होता है। ये मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। सो दीज 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन आर द प्रिंसिपल आइडियल इन Z। तो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आपको समझ में आ गया मोहब्बत से, ठीक है। अच्छा, अब कुछ इसका देखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे जो मैंने आपको लिख रखा है, आप इसको समझ लीजिए। तो रिजल्ट्स क्या है जी, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे ये देखो कि 0 से जो जनरेट होता है तो उस क्या होता है, वो आपका सिंगलटन 0 होता है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 आइडियल। ओके, 1 से जनरेट होगा तो r × 1 इस तरह का फॉर्म में लिखा जाएगा, r आपका रिंग का एलिमेंट होगा, तो नो डाउट 1 से मल्टीप्लाई होने से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो आपको इटसेल्फ रिंग ही मिलेगा, ठीक है। तो ये जो ट्रिवियल आइडियल होता है या जो ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल होता है 0 और r, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट आइडियल। ओके, तो ये तो आपको मिलना ही मिलना है। किसी भी रिंग में कम से कम 2 आइडियल तो होते ही होते हैं जो कि ट्रिवियल या इम्प्रॉपर आइडियल कहलाते हैं। वो क्या होता है, वो 0 और r होता है। तो डेफिनेटली 0 आपका 0 से जनरेट होगा और r आपका 1 से जनरेट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस किसी भी रिंग में 2 प्रिंसिपल आइडियल तो जरूर होगा। ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल कौन कौन, एक 0 से जनरेट होने वाला और एक 1 से जनरेट होने वाला, ठीक है। इसी को देखो यहाँ पे लिखा गया है कि 0 एंड r आर ट्रिवियल आइडियल्स फॉर एनी रिंग विथ यूनिटी, ठीक है। किसी भी रिंग विथ यूनिटी में कम से कम 0 और r ये क्या होता है, ये ट्रिवियल आइडियल होता है। तो कंसिक्वेंटली चूंकि ये 0 से जनरेट हो रहा है एक सिंगल एलिमेंट से और r भी एक सिंगल एलिमेंट 1 से जनरेट हो जाएगा, तो 0 और 1 क्या होगा, आर ट्रिवियल प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है, फॉर एनी रिंग विथ यूनिटी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से देखो अगर फील्ड की बात करें तो फील्ड में भी आपको पता है कि ओनली क्या होते हैं, इम्प्रॉपर आइडियल्स होते हैं, ठीक है। तो फील्ड में इम्प्रॉपर आइडियल होता है एक 0 और एक फील्ड इटसेल्फ। अब 0 आपका जनरेट होगा सिंगल एलिमेंट 0 से, ठीक है, और फील्ड जनरेट हो जाता है किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड से। ओके, तो चूंकि दोनों जनरेट हो जा रहा है तो दोनों आपका क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है। तो किसी भी फील्ड में कम से कम 2 प्रिंसिपल आइडियल जरूर होगा, एक 0 और दूसरा किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से जनरेट होने वाला, ठीक है। और यही दोनों होंगे क्योंकि फील्ड में इसके अलावा कोई भी आपको प्रॉपर आइडियल नहीं मिलता है, तो कोई भी प्रॉपर प्रिंसिपल आइडियल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। सो 0 एंड f विच इज जनरेटेड बाई a आर द ओनली प्रिंसिपल आइडियल इन एनी फील्ड। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर f इज इटसेल्फ इज जनरेटेड बाई एनी नॉन जीरो एलिमेंट a ऑफ f। तो फील्ड का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे तो वो फील्ड को जनरेट कर देगा, ठीक है।
ओके। अच्छा, अब देखो नंबर 3 यहाँ पे ये है कि सेट ऑफ इंटीजर में जो है एनजेड टाइप का जितना भी आइडियल होता था सब अब क्या होगा, आपका प्रिंसिपल आइडियल होगा। ये हम लोग देख चुके, ठीक है। नंबर 4 जो है क्या है, ऑल द आइडियल्स ऑफ जेड एन आर प्रिंसिपल आइडियल। ये देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि जेड एन के केस में, ठीक है, जो भी आइडियल आप लेंगे वो प्रिंसिपल आइडियल होगा, ठीक है। देखिए जेड एन है क्या हमारा, जेड एन जो है हमारा वो क्या है, वो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, ठीक है। फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। और आप देख सकते हो कि इसके पास में जो भी आइडियल्स होते हैं वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप अगर यहाँ पे एग्जांपल ले लेना, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ Z4 का एग्जांपल, ठीक है। Z4 में कैसा एलिमेंट होगा जी, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये 4 एलिमेंट होंगे, ठीक है। अब इसमें आइडियल्स कैसे कैसे होते हैं ये आप पढ़ चुके हो, आइडियल्स इन Z4, ठीक है। तो Z4 में कैसे कैसे आइडियल होता है, तो सबसे पहले आप ट्रिवियल लिखे, ट्रिवियल में क्या आपका 0 होगा, ठीक है। एक इटसेल्फ आपका Z4 होगा, ये आपका ट्रिवियल हो गया। इसके अलावा कौन होता है, तो इसके अलावा एक आइडियल इसमें होता है, वो होता है 0 2, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको लिखना भी आसान है, मैं आपको एक लॉजिक बता दूंगा कि कैसे आप लिख सकते हो आइडियल, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप समझिए, यहाँ पे क्या होता है ना कि आपका जैसे Z4 लिया तो आप सिंपली क्या करो, डिवाइज़र ऑफ 4 ले लो, ठीक है, डिवाइज़र ऑफ 4। तो 4 का डिवाइज़र क्या होता है, तो डिवाइज़र होता है 1 होता है, 2 होता है और 4 होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि इस तरह का जेडन के केस में इनका जो भी डिवाइज़र होगा ना, तो हर डिवाइज़र जो है एक आइडियल को जनरेट करेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ, जैसे 0 किससे जनरेट होगा, तो 0 से जनरेट होगा, ठीक है, ओके, ये आपको 0 दे देगा। अच्छा, Z4 किससे जनरेट होगा, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 से, ठीक है, 1 से आप अगर जनरेट करेंगे तो आपको Z4 मिलेगा, ठीक है, क्योंकि रिंग जो है वो 1 से जनरेट हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। 0 2, तो आप देखेंगे कि 0 2 किससे जनरेट होगा, तो ये जो 0 2 है ना, ये आपका 0 2, ठीक है, ये आपका जनरेट हो जाएगा 2 से। ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। तो अच्छा, मैंने बोला था 1 2 4, तो 1 से जनरेट हो गया Z4, 2 से जनरेट हो गया 0 2, और 0 से ट्रिवियली 0 जनरेट होता है और 4 से भी यही जनरेट होगा, आपको मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो 0 और 4 दोनों से जो है एक सेम जो हमारा ट्रिवियल 0 आइडियल है वो आपका जनरेट होता है, ठीक है। 1 से Z4 जनरेट हो जाएगा और 2 से 0 2 जनरेट हो जाएगा, ओके। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप देखोगे अगर जैसे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 0 से अगर मैं जनरेट करूँगा तो ओनली 0 ही आएगा, ठीक है। अब आप 4 से जनरेट कीजिए, 4 से जनरेट करेंगे तो क्या मतलब होगा, यहाँ पे मतलब होगा मेरे को 4 इन टाइप का एलिमेंट लेना पड़ेगा, जहाँ पे इन क्या होगा, इंटीजर से होगा, यानी Z4 से होगा, ठीक है। अब आप Z4 का एलिमेंट रखिए बारी बारी से, मोहब्बत से, ठीक है। अगर आप Z4 का एलिमेंट क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसको आप रखिए। 0 रखेंगे तो आपको 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 होता है मॉडुलो 4 में, चूँकि आप Z4 में काम कर रहे हैं, ठीक है। आप 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 भी अगेन क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 होता है, ठीक है, मॉडुलो 4 में। इसी तरीके से अगर आप 3 रखते हो तो 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा जी, 3 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 12, 12 भी क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट टू 0 होता है। तो आप देख रहे हैं ना कि ओनली हमको सिंगलटन 0 मिल रहा है। तो चाहे आप 0 से जनरेट करो या 4 से जनरेट करो, आपको सिर्फ 0 ही मिलेगा, ठीक है, ओके। बात समझ में आ गई। अच्छा, 1 से अगर मैं जनरेट करता हूँ तो 1 से जनरेट करूँगा तो ये सिंपली n का फॉर्म होगा, ठीक है, जहाँ n क्या होगा, Z4 का एलिमेंट होगा, यानी सारे ही Z4 के एलिमेंट, यानी ये इटसेल्फ Z4 को जनरेट कर देगा, ठीक है। 2 से मैं अगर देखूँ तो 2 से मैं कैसे करूँगा, तो यहाँ पे आपका 2n आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पे n मेरे को लेना है Z4 से। बिल्कुल सिंपल सा बात है, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप मैथमेटिक्स है, कुछ है ही नहीं। अब Z4 का एलिमेंट डालिए, 0 डालेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है, 1 डालेंगे, सॉरी 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा, माफ़ कीजिएगा, 1 डालेंगे तो आपको 2 मिलेगा, ठीक है। 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 4, और 4 अगेन क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट टू 0 हो जाएगा मॉडुलो 4 में, ठीक है। और 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 डालेंगे तो 6 होगा, जो कि कॉन्ग्रुएंट टू आपका 2 हो जाएगा। तो हम सिंपली देख रहे हैं कि हमें हमको सिर्फ 2 एलिमेंट मिल रहा है, 0 और 2, दिस आर द डिस्टिंक्ट 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो आपको देख रहे हैं कि 0 2 जो है आपका सिंपली 2 से जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जो आइडियल्स थे वो कौन कौन है, तो वो है आपके 0 Z4 और 0 2, और सब जो है ये जो तीनों आइडियल है आपके पास में, ये तीनों एक एलिमेंट से जनरेट हो जा रहा है, ठीक है। सो ऑल दीज 3 आइडियल्स, ऑल 3 आइडियल्स, ये जो है वो क्या है आपका, वो आपका प्रिंसिपल आइडियल है, आर प्रिंसिपल आइडियल, आर प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपको याद रखना है, हम लोग देखेंगे भी अलग से रिजल्ट में, एक अलग से फॉर्मूला वाला बन जाएगा पूरा आपका वीडियो, उसमें देखना आप
कि जेड एन में जितना भी आइडियल होता है सब प्रिंसिपल आइडियल होता है, ठीक है। और उसको डिवाइज़र से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक मैं अलग से बना दूंगा वीडियो, वहाँ पे आप देख लेना। और यहाँ पे मैंने आपको समझा ही दिया है कि कैसे होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जेड एन के केस में जो भी आइडियल होगा वो क्या होगा, प्रिंसिपल आइडियल होगा, ठीक है जी। अब आपको देखो प्रिंसिपल आइडियल समझ में आ गया, बहुत कोई बड़ा चीज़ नहीं है। अब आप देखो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होता है। तो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, अब यहाँ पे देखिए ये डोमेन है, यानी कि जाहिर सी बात है कि इसको पहले इंटीग्रल डोमेन होना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई भी इंटीग्रल डोमेन लेंगे और उसमें उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीआईडी बोलेंगे, शॉर्ट में प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ठीक है। सो एन इंटीग्रल डोमेन इज सेड टू बी पीआईडी इफ इट्स एवरी आइडियल इज प्रिंसिपल, ठीक है। तो अगर किसी इंटीग्रल डोमेन का अगर सारा ही आइडियल क्या हो जाता है, प्रिंसिपल आइडियल हो जाता है, तो उसको कहेंगे प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। बहुत छोटा सा चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो रिजल्ट है कि हमारा जो सेट ऑफ इंटीजर है वो पीआईडी है। क्यों ये आप देख सकते हो, सिंस क्या आप देख सकते हो, जो इसमें आइडियल्स होते हैं, ठीक है, आइडियल्स इन इट, वो क्या होता है, वो आपका होता है एनजेड फॉर्म का होता है, ठीक है। एंड ऑल दीज आइडियल्स आर प्रिंसिपल, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। कि सेट ऑफ इंटीजर में जितना भी आइडियल होता है वो क्या होता है, वो आपका प्रिंसिपल आइडियल होता है। सारा प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे मोहब्बत से कि जो ये मेरा पूरा इंटीग्रल डोमेन है जेड प्लस इंटू, चूँकि ये एक इंटीग्रल डोमेन है, ये क्या होगा आपका, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होगा, क्योंकि इसके पास में जो भी आइडियल है वो सारा क्या है, प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ओके। बिल्कुल आराम से देखना है। अब देखो फिर नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास में कि एनी फील्ड इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, ये भी सही है, ठीक है। क्यों, इसलिए कि फील्ड में तो ओनली क्या होते हैं, प्रॉपर आइडियल्स होते हैं ना, सिंस फील्ड हैज़ सॉरी इम्प्रॉपर, फील्ड हैज़ ओनली इम्प्रॉपर आइडियल्स, ठीक है। इसके पास में केवल इम्प्रॉपर बोलिए या बोलिए ट्रिवियल, फील्ड हैज़ ओनली इम्प्रॉपर और ट्रिवियल आइडियल्स, ठीक है। ट्रिवियल आइडियल्स कौन कौन, एक आपका सिंगलटन जीरो होता है, ठीक है, और फील्ड आपका इट सेल्फ होता है, ठीक है। और हम लोग ये भी देख चुके हैं कि फील्ड में कि ये आपका जो है जनरेट हो जाएगा वेयर, ये जो आपका जो सिंगलटन जीरो है ये जनरेट हो जाता है किससे, जीरो से हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे पास में जो फील्ड है, ठीक है, वो किससे जनरेट होता है, तो वो जनरेट हो जाता है किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ फील्ड से, ठीक है, ओके। तो फील्ड का कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट लेंगे तो उससे जनरेट हो जाएगा, यानी जो भी आइडियल है फील्ड के पास में वो क्या है, वो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो हम लोग इसलिए क्या कहेंगे कि हमारा जो फील्ड एफ होता है वो क्या होता है, वो आपका पीआईडी होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बिल्कुल मोहब्बत से देखना है, कोई इशू नहीं है, ये सारा रिजल्ट आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और है, तीसरा है कि जेड पी जो होता है हमारा, अगर पी प्राइम है तो ये क्या होता है, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। इन जनरल जेड एन आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं होता है। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब हम लोग ये देखे थे कि जेड एन ऊपर में देखे थे ना कि जेड एन का जितना भी आइडियल है वो सब प्रिंसिपल आइडियल होता है। तो भाई अगर सारा ही आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होता है तो जेड एन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होना चाहिए, फिर भी ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं है, क्यों, सोचिए, ठीक है। छोटा सा रीजन है, देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैं जेड एन की बात करूँ तो जेड एन में देखिए दो बात होता है, एन आपका या तो क्या हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, ठीक है, या तो आपका एन क्या हो सकता है, या तो आपका एन प्राइम हो सकता है। अब देखिए अगर आप एन कंपोजिट लेंगे, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर एन कंपोजिट है तो उस केस में जो जेड एन है वो क्या होता है, वो आपका विथ जीरो डिवाइजर होता है, तो वो आपका नॉन इंटीग्रल डोमेन होता है। क्या होता है जी, नॉन इंटीग्रल डोमेन, ठीक है। तो भाई ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है अगर कंपोजिट लेंगे तो, अगर इन कंपोजिट होगा तो ये इंटीग्रल डोमेन होगा ही नहीं, और अगर ये इंटीग्रल डोमेन ही नहीं है तो ये फिर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन कहाँ से कहलाएगा, तो इसलिए ये प्रिंसिपल आइडियल डोमेन नहीं कहलाएगा अगर इन आपका कंपोजिट है। हाँ ठीक है, इसके सारे आइडियल्स प्रिंसिपल होते हैं नो डाउट, लेकिन पहले इसको इंटीग्रल डोमेन भी तो होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही आप इनको कंपोजिट ले लीजिएगा तो आप देखिएगा कि जेड एन में जीरो डिवाइजर आ जाता है, ठीक है, तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं है। और जब आप इनको प्राइम लेंगे तो उस केस में क्या होगा, तो आपके जो जेड पी होगा वो क्या होगा, वो आपका फाइनाइट फील्ड होगा, ठीक है। और फील्ड के पास में क्या होता है, ओनली ट्रिवियल आइडियल्स होते हैं जो कि प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। तो जहाँ फील्ड आ जाएगा तो फील्ड क्या होता है जी, फील्ड का जो भी आइडियल होता है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है और ओनली वो ट्रिवियल होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका प्रिंसिपल आइडियल डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जेड पी क्या हो जाएगा, इस पी आई डी। तो बहुत बड़ा देखो कोई यहाँ पे
रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, उसी को यूज़ करना है, ठीक है। तो अब देखिए बिल्कुल आपको मोहब्बत से पढ़ना है, ठीक है। आगे और भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आएंगे, उसको भी हम लोग देखेंगे, मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल को भी देखेंगे, ठीक है। जेडएन के पूरे आइडियल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या मैक्सिमल आइडियल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या प्रिंसिपल आइडियल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो बहुत कुछ है, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा आपको, 1 to 1 सारा देखते चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और अगर आप किसी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी की, टीजीटी की, सीएसईआर नेट की, तो मैं आपको बोलूँगा ना कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है। MSc लर्न ऑनेस्टली, ये आप डाउनलोड कर लीजिए। लर्न है, ठीक है, LEARN। आप ये ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको सिस्टमेटिक जो है कोर्सेज़ मिलेंगे, ठीक है। अच्छे रेट्स में है, रेट जेन्युइन वहाँ पे है। आपको वीडियो लेक्चर मिल जाता है वहाँ पे, आपको काफ़ी सारा MCQ का प्रैक्टिस वहाँ पे कराया गया, आप ऐसे डाउट पूछ पाते हो, PDF मिलता है। तो वहाँ पे एक सिस्टमेटिक लर्निंग होता है, काफ़ी अच्छा उसका फीडबैक है। तो अगर आप कुछ तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सा अपने आप पे इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और एक रेगुलर वे में एक रूटीन बना करके पढ़िए, हर पीछे चीज़ को अच्छे से रिकॉल कीजिए, कनेक्ट करते हुए पढ़िए। डेफिनेटली इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना, एब्स्ट्रैक्ट, लीनियर, कॉम्प्लेक्स, कैलकुलस, कोई भी टॉपिक हो आपका बिंदास हो जाएगा। और भाई एक बार आपको चीज़ें समझ में आ गई, ग्रिप में आ गया, तो आप प्रैक्टिस फिर करने लगिए, आपसे एग्ज़ाम ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।